कैंसर। देश में कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर साल 15 से 20 लाख लोग इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं अपने देश में, और उनमें से 10 लाख लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु इस बीमारी के कारण हो रही है अपने देश में। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कैंसर अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसा मत समझो हम स्वस्थ है, पीटे, हम तंबाकू सेवन नहीं करते, गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं लेते, दारू नहीं लेते, हमको कैंसर नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति व्यसन करता है उनको भी कैंसर हो रहा है, जो व्यसन नहीं करता उनको भी कैंसर हो रहा है। मैं वैद्य राजेश नामे, पंडित आयुर्वेदा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कैंसर ऐसी बीमारी है जो करोड़ोंपति लोग बोलते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं है, बात करने के लिए समय नहीं है, किसी से मिलने के लिए समय नहीं है। उस व्यक्ति को अगर कैंसर आ जाए उनके पास फिर समय ही समय है। तो ऐसी स्थिति ये बीमारी का है, इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और बीमारी आने के बाद में इस बीमारी को हराना ये भी बहुत ज़रूरी है। जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है, कैंसर पता चलने के बाद में आप किधर भी जाइए, कहीं से भी इलाज करो, लेकिन जहाँ पर आप इलाज कर रहे हैं उस औषधि से अगर आपको 15 दिन में असर दिख रहा है, यानी 15 दिन में अगर आपको लाभ मिल रहा है, तो आप उस औषधि को कंटिन्यू करो। अन्यथा आप अगर 15 दिन हो गए आपको कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, उस औषधि को आप छोड़ दो, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उस औषधि के पीछे लगने से कोई मतलब का नहीं है। उस समय वो हॉस्पिटल कितना ही बड़ा रहने दो और डॉक्टर कितना ही बड़ा रहने दो, कहीं से भी पढ़ाई करके आने दो, इससे पेशेंट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीमारी पेशेंट को है, पैसा पेशेंट का जा रहा, ठीक पेशेंट को ही हो रहा, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। जब पेशेंट डॉक्टर को भगवान के रूप देखता है, उनके पास इलाज के लिए जाता है, तो डॉक्टर को भी पेशेंट को अपने भक्त के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसर की स्थिति ऐसी समझ आ रही है कि ये इसका इलाज अपने पास में नहीं है, इसका इलाज करके व्यर्थ है, उस समय डॉक्टर पेशेंट को डायरेक्ट बोल दो कि अभी इलाज करके कुछ मतलब का नहीं है हमारे पास, आप जो भी जड़ी बूटी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी जो भी आप करना आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई अभी रास्ता नहीं है, क्लियर कट बोल दो। इसमें क्या होगा, पेशेंट का समय बचेगा, पेशेंट का पैसा बचेगा, और ये चीज़ बोलने के बाद में पेशेंट भी थोड़ा जागरूक होगा कि अपने हिसाब से जो चीज़ करना है वो कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, कोई भी पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को अंधेरे में मत रखो। अंदर में क्यों नहीं रखना, क्योंकि शरीर में जितने भी अंदरूनी भाग के जो कैंसर है, इसका पता स्टार्टिंग स्टेज में पता नहीं चलता है। जब तक पेशेंट को तकलीफ होता नहीं, पेशेंट उसका दूसरा इलाज, जो भी समस्या आती है उसके इलाज के लिए जाता है, उस स्थिति में अगर डॉक्टर समझ में आता है कि इसको क्या अंदरूनी कैंसर है, उस स्थिति में उनका इलाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय उनका जो स्थिति है, कैंसर का जो स्टेज है, एक काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, अगर उनका इलाज उस समय में सही होता है तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए, इसमें आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पेशेंट को भारी नुकसान नहीं होना चाहिए। हर पेशेंट खुद को ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर रहा है, पैसा नहीं है तो सोना चांदी, घर दार, जमीन, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच बाच के ठीक होने के रास्ते पे चल रहा है। अब इनमें से जो शुरुआती स्टेज में जो कैंसर होता है, इनमें कुछ सर्जरी वगैरह करके, कीमो दे के ठीक किया जा सकता है स्टार्टिंग कैंसर में। अगर कैंसर अगर अपना रुद्र रूप क्रॉस कर लिया, अपना स्टेज क्रॉस कर लिया, तो इस स्थिति में पेशेंट को क्लियर कट और सत्य बताना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेंट को बताना चाहता हूँ, आप किधर भी अपना इलाज करवाओ कैंसर से, कोई भी पैथी हो, कोई भी पैथी हो और दवा कोई भी हो, अगर आपको 15 दिन में कुछ असर दिख रहा है, आप उसको कोर्स कीजिए। 15 दिन में असर नहीं दिख रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। क्लियर कट बात आप ध्यान में रखिए, टाइम पास मत होने दीजिए, क्योंकि कैंसर के पेशेंट के पास समय बहुत कम होता है। अगर आप आयुर्वेदिक दवा लेना चाहते हैं, हम भी इलाज करते हैं, हम पारंपरिक वैद्य हूँ। हमारे दादाजी राजा के पास में राज्य वैद्य रह चुके हैं, कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से हमारा यह राज वैद्य घराना चलते आ रहा है।
तो जो भी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज करना चाहते हैं, आप हमारे पास आइए। 15 दिन दवा लीजिए, 15 दिन में असर दिखता है तो हमारा दवा कंटिन्यू करो, अगर नहीं दिखता फ़ायदा तो हमारा दवा छोड़ दो, क्योंकि हम जो भी चीज़ें क्लियर कट बताते, छुपाते कुछ ही नहीं। देश में जो भी व्यक्ति, भारत देश हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, देखने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और पेशेंट का स्थिति कैसी भी हो, शुरुआत का स्टेज हो या लास्ट स्टेज हो, हमारे पास आइए, 15 दिन दवा का इस्तेमाल किया हो, 15 दिन में आपको फ़ायदा ज़रूर दिखाई देता है। उसके बाद आगे कैसा कोर्स बढ़ाना हम आपको फिर बाद में बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप हमारे पास आके इस औषधि का आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा देख सकते हैं। धन्यवाद।